हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि सिग्मा आर बराबर 0 से 1000 आयोटा घात आर बराबर है 1। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सहमिश्र संख्या से संबंधित है। तो देखो, हम बात करते हैं सहमिश्र संख्या में आयोटा के मान के बारे में। तो आयोटा बराबर हमारे पास होता है वर्गमूल -1 और आयोटा घात 2 बराबर हमारा होता है -1 और आयोटा घात 3 बराबर हमारा होता है माइनस आयोटा और आयोटा घात 4 बराबर हमारा होता है 1। अब हम हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में देखो, सिद्ध करना है तो हम इसका बायां पक्ष लेंगे, क्योंकि हमें बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करना होगा। तो बायां पक्ष बराबर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा आर बराबर 0 से लेकर 1000 तक आयोटा घात आर। सिग्मा का अर्थ है योगफल, मतलब आर का मान 0 से लेकर 1000 तक के पदों का योगफल हमें ज्ञात करना होगा। तो देखो, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा घात 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। इस तरह से हमारे पास ये 1000 पदों तक रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं ए की घात m प्लस n बराबर होता है हमारा ए की घात m गुणा ए की घात n। तो देखो भाई, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा घात 0 गुणा में आयोटा घात 1 प्लस 2 प्लस 3। इस तरह से हमारा प्लस 1000 तक आयोटा घात 0। तो देखो, किसी भी संख्या घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो 1 से किसी संख्या गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आयोटा घात 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह डैश डैश प्लस 1000। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे इनके दो क्रमागत पदों का जो अंतर है वो समान है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। तो ये हमारी एक समांतर श्रेणी होगी। तो देखो, यहाँ से हम a2 - 1 करते हैं तो 2 - 1 बराबर हमारे पास आता है 1, और a3 - a2 तो हमारे पास आता है 3 - 2 बराबर 1। तो यहाँ से ये हमारी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हमारे पास a है वो 1 है, d है वो हमारा होता है a2 - 1 जो कि हमारे पास 1 है, और n है वो हमारे पास 1000 होगा, क्योंकि 1 से लेकर 1000 तक है, क्योंकि शून्य हमने अलग कर दिया था। तो यहाँ से इसका हमारे जो n पदों का जो योगफल है वो हमारा होगा n/2 a प्लस a n। तो a n है वो हमारा अंतिम पद होता है, और a n का जो मान है वो हमारे पास है 1000। तो अब देखो, इसको हम आगे हल करते हैं। तो यहाँ से देखो, आयोटा की घात में हमारे पास इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास n की जगह आ जाएगा 1000। तो यहाँ से देखो भाई, 1000 बटा में 2, a का मान है वो 1 है, प्लस a n का मान है वो हमारे पास है 1000। तो यहाँ से देखो, आयोटा की घात 1000 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 गुणा में 1001। क्योंकि हम जानते हैं a की घात m गुणा n बराबर होता है a की घात m की घात n। तो यहाँ से देखो भाई, आ जाएगा हमारे पास आयोटा घात 500 की घात 1001। तो देखो, अब आयोटा घात 500 इसको हम 4 के गुणज के रूप में परिवर्तित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा घात 4 गुणा 125 की घात 1001। तो यहाँ से देखो, हमने अभी सूत्र लिखा था, एक की घात है m गुणा n होता है एक की घात m की घात n। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा घात 4 की घात 125, और इस पूरे की घात हमारे पास आ जाएगी 1001। तो देखो भाई, आयोटा घात 4 का मान है वो हमारे पास होता है तो 1, तो 1 की घात ये हो जाएगा हमारे पास 125, और 125 की फिर इससे घात है वो हमारे पास है 1001। 1 की घात कितनी भी हो वो हमारा हमेशा 1 ही रहता है। तो यहाँ से 1 की घात 1001 आ जाएगा, तो 1 की घात 1001 है वो भी हमारा 1 होगा। तो ये हमारा दायां पक्ष था। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर आ चुका है दायां पक्ष। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।